उसमें मैं गरीब बस्ती में जो बच्चे होते हैं ना, जो रोड पे कचरा वगैरह बीनते हैं, उन बच्चों के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि उनकी मैं सैटरडे संडे अपनी स्कूल का टाइम निकाल कर और अपने घर से फ्री होकर उनकी क्लास ज़रूर लेती हूँ और उन्हें शिक्षित करती हूँ फ्री ऑफ चार्ज। ना कोई पैसा ना कुछ भी नहीं, और अपनी तरफ से उन्हें अल्पाहार का भी हमेशा उनका देखती हूँ। और ऐसे ही बच्चों के लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार हूँ, उनके लिए भले मुझे कहीं कोई स्कूल भी मिल जाए ना, और मेरा सपना भी यही कि ऐसे बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। बस यही चीज इतना है। और मेरी जिंदगी का जो सफर है वो सफर तो शायद मैं आपको बता भी नहीं सकती, और उसको बताने में तो मुझे बहुत समय लगेगा। ना शॉर्ट में बता सकती हूँ ना लॉन्ग में बता सकती हूँ। आज ऐसे लोगों का यह सम्मान हुआ है जिनके महत्व को कहीं न कहीं हम उनको धन्यवाद देने में चूक जाते हैं, क्योंकि ये हम लोगों के लिए तो रूटीन का काम है। मतलब ये ऐसा काम हो गया हमारे लिए, हमको जाना है औपचारिकता करनी है, चले आते। लेकिन जब जब महिलाओं का सम्मान हो रहा था, मैं इनके चेहरे पे भाव देखा, ये शब्द नहीं है मेरे पास आपके लिए, ये बड़ा काम है। क्योंकि ये ऐसे लोगों का सम्मान हुआ है शायद जिनको कभी किसी ने धन्यवाद नहीं दिया होगा। मैं जिन लोगों को यहाँ चेहरे देख रहा हूँ, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे मोहल्ले में रहते हैं, जो ये चंद्रकला दीदी सामने बैठी, इनने अपने भाई को किडनी दी, सही है। किडनी डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन का एक रिकॉर्ड उठा के आप देखिएगा, 90% से ज्यादा माँ बहन ये लोग देते, हम नहीं देते। ये आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, एक रेखा दीदी पीछे बैठी, इनके संघर्ष में देखता हूँ अकेले, मतलब इन लोगों का सम्मान हुआ, मतलब हम महसूस कर रहे हैं उस चीज या क्या हो। आज ये मंच है, मैं धन्यवाद दूंगा जिन लोगों, आज हम यहाँ खड़े हैं, सब दिख रहा है, हम नेता बन गए, लीडर बन गए, किसी पद पे आ गए हैं, लेकिन असली योगदान जिन लोगों का है, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, और आज जिसके प्रतिनिधि के रूप में मैं खड़ा हूँ, मेरी पत्नी आज यहाँ हमेशा से जिनके योगदान को कहीं ना कहीं रेखांकित नहीं किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इस माध्यम से रेखांकित किया, दीदी के बारे में बताया कि दीदी अपनी कहानी नहीं सुना पाएगी। यहाँ जितने चेहरे बैठे हैं सबकी यही कहानी। कोई भी अगर शीर्ष पे भी पहुंचा है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फूल हमें विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा काटो भरा सफर नहीं किया। ये सबके साथ होता है, जो जिस परिस्थिति में रह रहा है वो संघर्ष कर रहा है। अगर कोई शीर्ष पे भी है उसका संघर्ष वहां भी, जो नीचे है उसका संघर्ष वहां है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ, महिलाओं को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। तो जितने हम कहते हैं कोमल है, नारी है, असली ताकत है, असली ताकत है पीछे। क्योंकि परिवार को संभालने का जो दायित्व जिस ताकत से लोग निभाते, बिना सर हम तो बाहर घूम लेते हैं, अपनी भड़ास भी निकाल लेते हैं, हमारा तो 10 लोगों से मिलना हो जाता है, लेकिन उस घर की चार दीवारी के अंदर रहते हुए सारी परिस्थितियों को मैनेज करते हुए अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर हमसे हमारा इंतजार करता है, तो कहीं ना कहीं वो असली ताकत है जो आज हम बाहर ताकत से। मैं आप सभी लोगों को दिल से बधाई देता हूँ, दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। और अगर किसी भी नेक काम में, स्पेशली मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी नेक काम में कभी हमारी जरूरत पड़े तो आप हमेशा याद रखें, हमें खुशी होगी आपका साथ देने में, आपके साथ खड़े होने में, आपके पीछे ताकत से खड़े होने में। और जो गिनती के भाई हमारे बाहर से समर्थन दे रहे हैं, मैं उनको भी ये चीज कहूंगा कि घर में जाए तो जो मुस्कुरा के हमको खाना खिला रही है, जो मुस्कुरा के हमको चाय पिला रही है, आप यकीन मानो भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके माता पिता लंबे समय तक जीवित रहते हैं। मैं वो भाग्यशाली आदमी हूँ। जब तक मेरे कदमों की आहट सीढ़ियों पे नहीं आती, मेरी माँ आज भी नहीं सोचती। उसको लग जाता है कि वो आ गया है, फोन लगा देगी, आवाज लगा देगी, आ गया, तो उसके बाद वो सोचती है वो माँ। और पत्नी के लिए तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आधार है आपके घर का आधार वो आपकी पत्नी है। और बेटियों के लिए स्पेशली एक चीज कहूंगा, ये जीवन में व्यक्तिगत रूप से आप अनुभव करके भी देखना कि जिन घर में बेटियां नहीं होती उनको रोने वाले नहीं होते। डेथ के बाद ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है,
थोड़ी देर के लिए सब होगा, लेकिन असली दर्द अगर तकलीफ किसी को होगी तो वो आपकी बेटी की। ये अजमाई हुई चीज है, इसलिए सृष्टि का आधार है। आप दिल से आप लोगों को प्रणाम है। हमारी संस्कृति भी हमको ये सिखाती है, हम अपने देश जिसका सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं हम उसको माँ बोलते हैं। हम धरती का सम्मान करते हैं, धरती को माँ बोलते हैं। हम देश का सम्मान करते हैं, भारत माँ बोलते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा स्नेह का, सबसे ज्यादा सम्मान का प्रतीक है। मैं पुनः आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सुरेश भैया, अगर मैं इस कार्यक्रम में नहीं आता तो मैं बहुत बड़े अनुभव से वंचित रह जाता। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में भी अगर इस तरह के कोई भी आप कार्यक्रम करें, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।